भक्तों, आज वो किसान जब दिल्ली में आया है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने लगा, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को बैठाया, इधर धीमे धीमे समय व्यतीत होने लगा। इधर जो किसान के 2 बच्चे थे बड़े वाले, उनको किसी तरीके से पता चला कि हमारे पिताजी ने हमारे पास में जितनी भी ज़मीन थी वो सारी ज़मीन को बेच दिया, और बेच करके हमारे दोनों भाइयों को साथ में लेकर के वो यहाँ से चले गए। भक्तजनों, धीमे धीमे समय व्यतीत होता है और आज 15 सालें हो गई हैं, लेकिन जो जमीन थी वो किसान के बच्चे ही जोत रहे हैं, और प्रधान ने उस जमीन को जोता नहीं। तो जोता किस लिए नहीं? क्योंकि कुछ कम धन में वो जमीन मिल गई थी। तो प्रधान ने सोचा कि कभी ना कभी ये जमीन हम जोती ही लेंगे। तो आज प्रधान ने 15 साल जब हो गई तो किसान के बच्चों से कहा कि भाई, तुम्हारे पिताजी ने ये ज़मीन मुझे पहले बेची है और आप 15 सालें हो गई, आप 15 साल से आप इस ज़मीन को जोत रहे हो, तो आप ऐसा करो, आप अवैध कब्जा कर रखे हो, ये ज़मीन अब आपकी नहीं है, ये ज़मीन मेरी हो चुकी है, मैंने तुम्हारे पिताजी को धन दिया है। तो भक्तजनों, जो किसान के 2 पुत्र थे, उन्होंने कहा, प्रधान जी, हमारी जो ज़मीन है हमारे पिताजी ने आपको बिना पूछे हमसे बेची है और हमको कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपने धन दिया है, तो आप एक ऐसा काम करो, जो 16 बीघा ज़मीन है तो आप ऊपर की 6 बीघा ज़मीन आप हमें दे दो और 10 बीघा ज़मीन आप ले लो, और हमारे पास में अनाज करने के लिए कुछ भी ज़मीन नहीं है। प्यारे भक्तजनों, इसी बात पे गांव में पंचायत हुई। जो बड़े बड़े पंच थे वो पंच आए और पंचों के सामने किसान के 2 बेटों ने अपनी बात रखी और कही कि प्रधान जी से कि आप हमारी 10 बीघा ज़मीन ले लो, लेकिन आप 6 बीघा ज़मीन हमें दे दो। लेकिन वाह भाई वाह, प्रधान जो था वो लालची था, और लालची आदमी एक पैसा किसी पर छोड़ नहीं सकता है। जो प्रधान था उसके 2 पुत्र थे, और एक पुत्र की शादी तो मेरे प्यारे भक्तजनों 4 महीने पहले ही हुई थी। तो छोटे वाले पुत्र ने कहा, पिताजी, हमारे पास धन है, खजाना है, भगवान की कृपा से हमारे पास ठीक पैसा है, लेकिन ये लोग गरीब हैं, आप ऐसा करो, इन्हें ज़मीन दे दो। तो प्रधान कहने लगा, मैं क्यों दे दूं? मैंने तुम्हारे बाप को पैसा दिया है, मैंने इनके पिताजी को पैसा दिया है, मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। तो किसान के दोनों बेटा थे प्यारे भक्तों, वो उसी पंचायत में उस प्रधान से कहते हैं, प्रधान, अगर हम जिंदा रहेंगे तो इस ज़मीन को हम जोतेंगे, और तुम जिंदा रहो तो तुम जोत लेना। इतनी बात ऐसे ही कही है। तो प्यारे भक्तों, आज ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा है तो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जो ज़मीन है वो प्रधान जी जोतेंगे, और कोर्ट का फैसला जैसे ही भक्तजनों हुआ है तो प्रधान के अंदर बड़ी खुशी है। में हरसाओ, सोनू
जब कोई किसी की जमीन को अवैध कब्जा, अवैध घेरे बैठे हैं और जब उसकी जमीन उसके पास में आ जाए तो खुशी तो होती है। महाराज प्रधान दिल में रहो हरसाए, अरे लेकिन दो बेटन को बहू को खेत पे आए। भैया खेत जोते वे चलो, आज ट्रैक्टर बुलवाओ है। वीरन खेत जोते वे चलो, आज ट्रैक्टर बुलवाओ है। ट्रैक्टर बुलवाओ है, आज ट्रैक्टर बुलवाओ है। भैया खेत जोते हुए चलो, आज ट्रैक्टर बुलवाओ है। प्यारे भक्तजनों, आज जब फैसला जो था कोर्ट का वो प्रधान के पक्ष में आ गया, लेकिन ध्यान रखना जमीन और जायदाद ऐसी चीज होती है कि इंसान जीते जी किसी को देता नहीं है। वैसे जमीन तो किसान के बच्चों की थी, लेकिन कम पैसों में प्रधान ने ले ली थी। तो आज कोर्ट का फैसला जैसे ही आया कि प्रधान जी आप अपनी जमीन जोतो, तो प्रधान जो था ट्रैक्टर को बुलवाने के बाद खेतों पे पहुंचा है और अपने दोनों बच्चों को साथ में ले जा करके। लेकिन प्यारे भक्तों, इधर वो किसान के दो बच्चे थे बड़े वाले, वो आज फावड़ा लेकर के और आज हथियारों के साथ खेत पर पहुंचे हैं। और भक्तों, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था प्रधान से कि हम जिएंगे तो हम जोतेंगे और तुम जियोगे तो तुम जोतोगे। प्यारे भक्तों, आज जब खेत पे पहुंचे हैं, लेकिन इधर प्रधान को पता नहीं है कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। तो आज ट्रैक्टर जैसे ही खेत में चलाए है तो उन लोगों ने अपने साथियों को बुलाया और साथियों को बुला करके आज फावड़ों से प्रधान और प्रधान के बेटों पे वार किए। हुआ ऐसा अरे नए पल की देर लगाई, अरे नए पल की देर लगाई, लो जाने ट्रैक्टर बुलवाई। अरे लो जाने ट्रैक्टर बुलवाई, आगे धुरव रहे समझ आई। भक्तों, गर्मियों के दिन हैं और वो प्रधान अपने बच्चों को लेकर के, दो लड़के थे प्रधान पे, उन बच्चों को लेकर के उस खेती को जोतने के लिए गया है। इधर प्रधान को नहीं पता है मेरे साथ में क्या होने वाला है, और इधर वो किसान के दोनों लड़के हाथों में फावड़ा लेकर के तैयार हैं। अरे जेठ मास की पड़े दोपहरी, ट्रैक्टर लो प्रधान बुलवाए।
चक्कर में प्रधान ने मौत करवाई है। वीरन लालच के चक्कर में प्रधान ने मौत करवाई है। प्यारे भक्तजनों, आज उन दोनों किसान के बड़े पुत्रों ने फावड़ों से जैसे ही ट्रैक्टर खेत में चला तो प्रधान और प्रधान का छोटा बेटा दोनों को काट दिया। खून की नदियां बह गई खेतों में, और जैसे ही बड़े पुत्र ने देखा तो छोड़ करके भाग गया। प्यारे भक्तों, इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि आप धन का लालच करो, लेकिन इतना नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, क्योंकि जिसने लालच किया है, लालच के चक्कर में बड़े बड़े वीर बहादुर मौत के घाट उतारे हैं। प्यारे भक्तों, यही मेरा आप लोगों को समझाना है इस किस्से के द्वारा कि जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। और इसी बीच में हमारे जो ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे सोनू भैया, और जो चिमटा बजा रहे हैं हमारे अजीत भाई। और भक्तों, मैं जो मेरा नाम है ध्रुव शास्त्री टूंडला से आपके बीच में ये कहानी हमने दर्शाई है, और 2 मिनट में हम आपको बताते हैं। सुंदर ढोलक बजाई, अरे सुन मेरे मामा ने के सुंदर ढोलक बजाई। भैया चिमटा पे, अरे अजीत भैया चिमटा पे चिमटा रो चटकाई। महाराज हमारो ध्रुव शास्त्री ना, भाऊ घड़ी मेरो काम।